स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ दिया है। दरअसल उसने एक बार फिर से खुलासा किया है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर के कि कैसे केजरीवाल के कहने पर सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो दरअसल कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में दिए थे। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछा गया था सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के, तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मैं सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानता। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर लोगों के सामने रखा और कहा कि कैसे उन्होंने केजरीवाल के कहने पर उनकी पार्टी के मंत्री को 50 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी के साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने इस बात का भी खुलासा किया कि जैसे ही दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक लेटर लिखा था उसने, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर के शिकायत दर्ज की गई थी, उसके द्वारा उस लेटर के सार्वजनिक होने के बाद सत्येंद्र जैन और केजरीवाल की ओर से धमकियां दी जा रही है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा कि जब देश के कॉनमैन से इतना पैसा अरविंद केजरीवाल वसूल कर सकते हैं, इतनी ज्यादा धन उगाही कर सकते हैं, जो कि 200 करोड़ रुपए के धन उगाही मामले में ऑलरेडी जेल में बंद है, तो सोचिए देश के आतंकवादियों और देश विरोधी लोगों से कितना ज्यादा पैसा लेते होंगे या फिर किस तरीके से डील करते होंगे। ये करप्शन नहीं, ये पूरे तरीके से देशद्रोही मामला है। दरअसल इसको लेकर के कई लोगों ने अपनी राय भी दी और कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कि राजनीति बदलने आए थे और पहले तो ये कहते थे कि वो इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं इस देश की राजनीति बदलने आया हूं। लेकिन अब किस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं ये भी चेहरा लोगों के सामने है कि कॉन मैन के नाम से जाने जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने एक के बाद एक दो लेटर लिखे हैं, जिसमें बड़े बड़े खुलासे केजरीवाल की पार्टी को लेकर के किया गया है। पहले तो सत्येंद्र जैन ने किस कदर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उससे 10 करोड़ रुपए लिए थे और ये कहा था कि अगर जेल में ठीक से रहना है और जेल में सुविधाओं का आनंद लेना है तो इसके लिए तुम्हें प्रोटेक्शन मनी देनी होगी। इसी के साथ ही ये भी उसे कहा गया कि अगर साउथ इंडिया में तुम्हें पार्टी में अच्छी पोजीशन चाहिए, राज्यसभा का टिकट चाहिए, तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए भी देने होंगे। इसको लेकर के दिल्ली एलजी को उसने लेटर लिखा था और इन बातों का शिकायत किया था, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई थी और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। अभी ये मामला शांत हुआ भी नहीं कि एक बार फिर से कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने एक और अपने वकील को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि कैसे दिल्ली के उपराज्यपाल से मेरी शिकायत सार्वजनिक होने के बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व तिहाड़ डीजी मुझे धमकी दे रहे हैं। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर के पत्र में लिखा गया है, जिसकी पुष्टि उनके ही वकील ने की है। आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है कि केजरीवाल जी, आपने मुझसे कहा था कि अगर पार्टी में राज्यसभा सीट चाहिए तो इसके लिए तुम्हें पार्टी में 500 करोड़ का योगदान देना होगा, जिसके लिए 20-30 व्यक्तियों को लाने के लिए क्यों मजबूर किया। देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर सामने आया है। इस लेटर में सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन को लेकर के काफी कुछ लिखा हुआ है। उसने 2017 में डिनर पार्टी का जिक्र किया है, साथ ही पार्टी फंड को लेकर काफी बात भी लिखी है। बता दें कि इस लेटर में यह दावा किया गया है कि केजरीवाल की ओर से 50 करोड़ रुपए के बदले उसे राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक और लेटर सामने आते ही सुकेश चंद्रशेखर के केजरीवाल पर करारा पलटवार किया है। दरअसल कपिल मिश्रा ने कहा, सुकेश चंद्रशेखर ने खुलासा किया है कि केजरीवाल ने उससे खुद मुलाकात की और कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर एक ठग से केजरीवाल पैसे ले सकते हैं तो जेल में बंद आतंकवादियों और देश के दुश्मनों से डील करते
होंगे। ये केवल करप्शन नहीं, देश के साथ धोखा है। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल के मंत्री और उनके नेताओं को लेकर के इस तरीके से आरोप लगते रहे हैं। बता दें कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री भी है, इसी के साथ ही वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और इस वक्त जेल में बंद है। लेकिन जब वो जेल मंत्री हुआ करते थे तो लगातार अपने जेलों का दौरा करते थे और इस दौरान जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन के सेक्रेटरी ने जाकर के सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात की और उनको बताया कि अगर जेल में प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उन्हें 10 करोड़ रुपए देने होंगे। साथ ही देखने को मिला कि अब इस बात का खुलासा स्वयं सुकेश चंद्रशेखर ने किया है कि पार्टी में मुझे अच्छी पोजीशन देने के लिए और साथ ही राज्यसभा सीट की टिकट देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल ने मुझसे बात की थी और इसके लिए उन्होंने कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में मुझसे 50 करोड़ रुपए देने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर आप 200 करोड़ रुपए देंगे जिसके लिए कि आप 15-20 लोगों का गठन करें जो कि पार्टी को कंट्रीब्यूशन देंगे तो इसको लेकर भी आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आपको बता दें कि जो पहला लेटर सामने आया था कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का, उसमें कई सारे खुलासे उसके द्वारा किए गए थे जिसमें उसने दिल्ली एलजी से शिकायत भी की थी सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को लेकर के, और साथ ही उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस को लेकर के अपने रिश्तों की बात भी कबूली थी। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि कैसी उनकी मुलाकात सत्येंद्र जैन से हुई और वो बहुत पहले से ही सत्येंद्र जैन को जानते थे। और एक बार दूसरे लेटर में यह खुलासा किया कि वो केजरीवाल को भी 2017 से जानते थे और उनके साथ डिनर पार्टी में भी वो शामिल हुए, यानी कि उनके साथ बैठकर उन्होंने डिनर किया। इसके बावजूद जब अरविंद केजरीवाल से तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा, उसके बारे में जब मीडिया पूछती है तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल इस बात को खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि कौन है सुकेश चंद्रशेखर। आपको बता दें कि पार्टी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है पैसे को लेकर के, इसके बावजूद कैसे वो ना पहचानने का नाटक करते हैं अरविंद केजरीवाल, इसका भी पोल खुल गया है। इसी के साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि लगातार उनको सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी की ओर से धमकियां भी मिल रही हैं। बता दें कि इस वक्त सुकेश चंद्रशेखर मंडौली जेल में बंद हैं और यहीं से वो एक के बाद एक लेटर भेजते हुए नजर आ रहे हैं और इस लेटर की पुष्टि खुद उनके वकील कर रहे हैं। दरअसल देखने को मिला था कि लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर के कई खुलासे किए गए हैं सुकेश महाठग की ओर से, और एक और नया खुलासा लगातार राजनीति को गरमाने के लिए काफी है। इसको लेकर के जहां बीजेपी की ओर से तमाम आरोप लगाए गए थे और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था और ये कहा था कि जिस महाठग ने देश को ठगा, कई लोगों को ठगा, उसे खुद अरविंद केजरीवाल ने ही ठग लिया। इसी के साथ ही कई लोगों ने भी इस पर आरोप लगाए कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे सुकेश चंद्रशेखर को ठग लिया और कैसे एक महाठग से पैसे वसूले, ये अपने आप में ही अलग किस्सा है। और इसको लेकर के जहां सत्येंद्र जैन पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो पहले से ही जेल में बंद है, तो एक और नया आरोप उनके ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे उन्होंने 10 करोड़ रुपए जेल मंत्री होते हुए सुकेश चंद्रशेखर से उगाही की है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं लगातार एक के बाद एक खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे ये कहा था कि ये बीजेपी की ओर से की गई प्लानिंग है, लेकिन एक दूसरा लेटर आता है सामने सुकेश चंद्रशेखर का, उससे ये बड़ा खुलासा होता है कि वो न सिर्फ सत्येंद्र जैन को जानते थे पार्टी के अंदर, बल्कि खुद केजरीवाल से भी उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था और मंत्री कैलाश गहलोत से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उन्हीं के फार्म हाउस में जाकर के उनको ही 50 करोड़ रुपए दिए थे। फिलहाल जिस तरीके से यह बड़ा खुलासा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि कैसे ये जो खुलासे होने के बाद लगातार उसको जेल के अंदर भी धमकियां मिल रही है और ये सत्येंद्र जैन और इसी के साथ ही पूर्व तिहाड़ जेल के जो डीजी रहे हैं उनके द्वारा भी ये धमकियां मिल रही है। तो फिलहाल देखना होगा कि अब इसको लेकर के क्या नया मोड़ आता है और अभी क्या क्या खुलासे होने बाकी है सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा आम आदमी पार्टी को लेकर के, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इतना तय है कि जिस महाठग ने देश को ठगा और 200 करोड़ की धन उगाही के मामले में इस वक्त वो मंडौली जेल में बंद है, तो उसी से ही अरविंद केजरीवाल ने ठगी को अंजाम दे दिया है और उसका
बहुत बड़ा फायदा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच जहां चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी, और अब तो एमसीडी के चुनावों की भी तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि इन तीनों ही जगह पर चुनाव होना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां वो एक तरफ अपनी पार्टी की इमेज को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश गुजरात में फ्रीबीज बांटते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर एक बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा कि कैसे उनसे धन उगाही की गई है। और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि सत्येंद्र जैन ने भी उनसे बड़ा अमाउंट लिया है। तो ये तमाम जो चीजें सामने आ रही है, तमाम जो पोल खुल रहे हैं, उससे आपके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।